close till I get up. Time is barely on our side. सो वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है क्लास 11th के सेट के लेक्चर 2 की। तो आज हम सेट का लेक्चर 2, पहले लेक्चर में हम लोगों ने सेट में टाइप्स ऑफ सेट तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है सबसेट। सबसेट कोई भी दो सेट हैं, जैसे कोई ए और बी दो सेट हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स। तो अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर बी में प्रेजेंट हैं तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसे हम कहते हैं सबसेट। जैसे कोई सेट ए है, एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। जैसे कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 2, 3, दो एलिमेंट है। और हमारा दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 1, 2, 3, 5, 9। अब हम देख लें कि जो ए के एलिमेंट्स थे दोनों के दोनों ए के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं बी में, तो जो ए होगा वो सबसेट होगा बी का। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट वैसे मैंने ये नोट्स में प्रोवाइड कर दिया। इसकी 3 मेन प्रॉपर्टी होती हैं, वो देख लेना बहुत जरूरी है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए इसको एग्जाम्पल से अभी हम समझा देंगे। दूसरा है फाई, जिसको नल बोलते हैं। फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है, जैसे कोई भी सेट ए हो तो उसके कितने सबसेट होंगे। एक तो वो खुद अपना सबसेट होगा, दूसरा फाई उसका सबसेट होगा, और ऐसे ऐसे कितने होंगे। तो वो हमें पता चलता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। जैसे कोई सेट ए है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, अगर उसमें n एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो होंगे 2 to the power n। जैसे अब एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कोई हमारा सेट ए है 2, 3, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। सबसेट वो सेट होता है जो खुद में उसके सारे एलिमेंट्स उसी सेट में प्रेजेंट हो। तो जैसे ए है, अब सबसेट की डेफिनेशन हमको पता है, इसके सबसेट निकालना है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 to the power 2, इस फार्मूले से, इक्वल टू 4, मतलब 4 इसके सबसेट होंगे। अब सबसेट हमें इसके निकालना है, तो सबसे पहला सबसेट तो हम देख लें फाई, जो कि सारे सेट का सबसेट होता है, तो हमारा फाई तो होगा ही। दूसरा सबसेट क्या होगा, जो इसका एलिमेंट है पहला वो हमारा हो जाएगा। इस तरीके से लिखते हैं, फाई को इस तरीके से नहीं लिखते हैं। फिर ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। फिर चौथा बचा। चौथा अगर हम यहां से देखें, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये सेट खुद ही इसका सबसेट है। तो इसके ये हमारे पास 4 सबसेट हो गए। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5, 9, 7। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे 2 to the power 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं तो 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8, मतलब इसके 8 सबसेट बनेंगे। तो पहला सबसेट हमारा क्या हुआ, 5 हुआ। दूसरा सबसेट 5, तीसरा सबसेट 9, फिर चौथा सबसेट 7। ऐसे ही एक एक एलिमेंट का हो गया। अब क्या है, जैसे इसमें था एक एक का हुआ, फिर दोनों आ गए, तो अब एक एक का करने के बाद 2-2 का लेंगे, 2-2 का लेंगे ऐसे। 5, 9, फिर 9, 7, कितने हो गए
1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और इसके सबसेट आएंगे 8। तो एक जो सबसेट बचा वो अभी पेयर बाकी है 5 और 7 का, 5 और 7 का। अब लास्ट वाला जो 8 है वो ये खुद होगा, क्योंकि एवरी सबसेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो लास्ट वाला ये खुद होगा ऐसे 5 9 7। तो सबसेट निकालने के लिए पहले तो ये फार्मूला यूज करके पता कर लिया कि कितने होंगे, फिर 5 से शुरुआत की, फिर एक एक एलिमेंट्स लिखा, फिर 2-2 का पेयर लिखा, 2-2 का, फिर ये 2, अगर 3 जैसे इसी में 4 एलिमेंट होते तो 3-3 का पेयर लिखते सबका, फिर 4-4 का पेयर लिखते, फिर लास्ट में वो सेट हम खुद उतार लेंगे, वही उसका सबसेट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये चैप्टर क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो इसमें थ्योरी ज्यादा भरी है, तो इसकी थ्योरी हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा देंगे जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। थ्योरी ही थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, ये बार बार आप क्या करिए इस चैप्टर में, यही है कि आप रिवीजन इस चैप्टर का बार बार करिए। जो नोट्स मैंने दिए हैं, आज के लेक्चर के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप डाउनलोड कर लीजिए, बस उसका प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल जो है ये नाम बना है यूनिवर्स से, यूनिवर्स में हर एक चीज आती है, जितना भी कुछ है वो यूनिवर्स में है पूरे। तो ऐसा सेट जो सारे सेट्स को अपने अंदर रखता हो वो यूनिवर्सल सेट हुआ। जैसे कोई सेट है A 2, 3, 5, कोई दूसरा सेट है B 3, 9, कोई तीसरा सेट है C 2, 5, 3। तो यूनिवर्सल सेट जो इनका बनेगा वो इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को रखता होगा जो भी बने। और एक बात ध्यान देने वाली कि सेट के अंदर जो है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो अब ए की जितनी भी वैल्यूज है वो हमने लिख दी 2, 3, 5, बी की 3 रिपीट नहीं होगी तो 9 आ जाएगा, फिर सी की वैल्यू 5 भी हो चुका है, तो मतलब इसके एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये यू सेट जो हुआ उसमें हमारे ए के भी एलिमेंट्स हैं, बी के भी एलिमेंट हैं और सी के भी एलिमेंट हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। अब यूनिवर्सल सेट के बाद आता है पावर सेट। पावर सेट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा टफ कर देता है। तो पावर सेट क्या होता है? जैसे मान लो कोई सेट है, पावर सेट की डेफिनेशन देखा जाए तो सेट ऑफ ऑल द सबसेट, मतलब किसी सेट है, कोई सेट है, उसके जो भी सबसेट हुए उसका एक अलग से सेट बना दिया गया, उसे हम पावर सेट कहते हैं। एग्जांपल में देखें तो कोई सेट जैसे ए है 3, 5, और अब इसके सबसेट कितने होंगे? 2 एलिमेंट हैं तो 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4 सबसेट होंगे। पहला सबसेट क्या होगा? 5, दूसरा सबसेट क्या होगा? 3, तीसरा सबसेट क्या होगा? 5, फिर चौथा सबसेट वो खुद होगा 3, 5। ये सबसेट हुए इसके, और इन सबसेट का अगर हम कोई सेट बना दें एक, मतलब ये जो सबसेट हुए किसी सेट के एलिमेंट्स बन जाएं तो उसे हम पावर सेट ऑफ ए कहेंगे, उसे हम पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। अब अगला टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट। जैसे कोई सेट दिया हुआ है A 5, 3, 2, 7, 9, 8, ये सेट दिया हुआ है। कोई दूसरा सेट दिया हुआ है B 2, 3, 1, 4, और हमें निकालना है A माइनस बी इक्वल टू। अब इसमें क्या है, सेट A माइनस बी अगर थ्योरी में जाएंगे तो बहुत टफ पड़ जाता है, थ्योरी इसकी बहुत टफ होती है, इसलिए मैं भी नहीं बताता किसी को। माइनस करने का सीधा सीधा एग्जाम्पल और तरीका देख लो। जो भी A में एलिमेंट्स हैं अगर वो B में मिल जाएं तो उनको हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट्स दोनों के उतार लो। जैसे 5 है 5, 3
इसमें है तो 3 को कट कर देंगे, नहीं उतारेंगे। 2 इसमें है, 2 को भी नहीं उतारेंगे। 7 इसमें नहीं है, आ जाएगा। 9 इसमें नहीं है, आ जाएगा। 8 इसमें नहीं है, आ जाएगा। यही a माइनस बी होता है। उसमें जो भी a के जो वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट हो वो ना हो, वही हमें माइनस, वही नेगेटिव होता है, वही माइनस करके आ जाता है आंसर जो आता है। ए के ये एलिमेंट्स अगर इसमें प्रेजेंट है तो इनको हटा दो, बाकी जितने बचे एलिमेंट्स ए के वो उतार लो, वही माइनस। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, कोई सेट ए है, एग्जांपल 2 है, ये एग्जांपल 1 है। ए सेट है 2 3 7, दूसरा सेट बी है 2 3 9। अब हमें a माइनस बी निकालना है, तो a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, a के वो एलिमेंट जो b में हो उनको हम हटा देंगे। तो 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, बचा 7, तो केवल 7 ही आ जाएगा। इसकी थ्योरी में जाएं तो थ्योरी कहती है कि a के वो एलिमेंट जो b में ना हो वही a माइनस बी होता है। कहने का मतलब a के वो एलिमेंट, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो वही a माइनस बी होता है। a के वो एलिमेंट, ये 5 7 9 8, वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ये एलिमेंट b में नहीं है, तो यही आंसर है, ये थ्योरी कहती है। लेकिन हमारे थ्योरी पे अगर हम जाएं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। a के वो एलिमेंट जो b में ना हो वही a माइनस बी है, लेकिन सीधे सीधे जो एलिमेंट हमको दिख रहे हैं दोनों में उसको ये से हटा दें, बाकी जो बचे हैं वो लिख दें, वही आंसर आ जाता है। इससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होती है। अब आता है A यूनियन B, इसको यूनियन बोलते हैं। दो सेट का यूनियन क्या होगा, जैसे कोई A सेट दिया हुआ है जिसमें 3 5 9 ये एलिमेंट है, कोई दूसरा सेट B है जिसमें 2 3 7 ये एलिमेंट दिए, तो A यूनियन B जो होगा वो दोनों के कॉमन, दोनों जो A और B दो सेट हैं उनके सारे एलिमेंट्स आ जाएं। मतलब जैसा U होता है वैसा ही होता है लगभग लगभग। A यूनियन B, अब जैसे 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 रिपीट होगा नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे, कॉमा 7 आ जाएगा। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, A यूनियन B हो गया। फिर अगला आता है A इंटरसेक्शन B। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, U शेप का यूनियन हुआ, उसी का उल्टा इंटरसेक्शन हो जाता है। अब जैसे हमको A इंटरसेक्शन B इसी एग्जांपल में निकालना है, ये हमारा एग्जांपल है, A यूनियन B निकला, अब A इंटरसेक्शन B निकालना है। A और B जो दो सेट्स हैं, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको ही A इंटरसेक्शन B कहते हैं, केवल वही इसमें आएंगे। तो ये इंटरसेक्शन B हो गया। अभी यहाँ पे अगर 5 होता, यहाँ पे अगर 5 होता तो 5 भी आ जाता, यहाँ पे दोनों एलिमेंट आ जाते हैं हमारे 3 और 5, यही इंटरसेक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही। और जो मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ाया है थोड़ा टफ टॉपिक लगता है कुछ बच्चों को, तो इसकी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा अगले लेक्चर में, या फिर किसी वीडियो अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए और आप जो है शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक पहुंचे, उनका भी कुछ भला हो जाए। और ये लिंक, इसके आज के लेक्चर की लिंक जो है मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर रिवीजन कीजिए आराम से। आप एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं हो पा रही है तो मैं करवाऊंगा तो करवाऊंगा ही। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे फंस रहा है तो आप जो क्या करिए, कमेंट में लिख दीजिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।